तुम मेरे हो नायाब जिलानी किस नंबर तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम अच्छा जहाज़ उड़ा लेते हो, इतने ही बुरे खिलाड़ी हो। वो हमेशा फ़ोन बंद करने से पहले ऐसी ज़रब लगा देती थी कि अब्द कई घंटे तक सुलगता रहता था। इस वक्त भी वो गुस्से के आलिम में बेड पर रखी हॉकी को हाथ में लेकर खड़ा हो गया। हॉकी के पिछले चिपटे सिरे को पकड़कर इसने पूरी कुव्वत से हवा में उछाला था, और ये इसकी बदकिस्मती थी या फिर फ्लाइंग ऑफिसर सौब की। बेचारे ने इसी पल दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर पाँव रखा था जब लहराती हुई हॉकी इसके ऐन कंधे पर लगी। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि सर या माथा महफूज रहा था, वरना तो जिस कुव्वत के साथ इसने हॉकी को फेंका था, सौब का सर तो ज़रूर ही फट जाता। सर, मैं इधर मांगने तो नहीं आया। फिर ऐसा इस्तकबाल, इसने अपने कंधे को पकड़कर दहाई दी। अब्द को बेतहाशा खौफ ने आन घेरा। सॉरी यार, मुझे बस पता नहीं चल सका, अगर हड्डी वड्डी टूट गई तो फिर। सौब भी खासा नाजुक मिजाज था, न जाने एयरफोर्स इसने कैसे ज्वाइन कर ली थी। मुझे तो लगता है ज़रूर अंदरूनी तरफ से जल्द फट गई होगी। अगर जिल्द के अंदर इन्फेक्शन फैल गया तो। सदा का वहमी सौब इसे भी दहला रहा था। वो दराज में से आयोडेक्स निकाल लाया और इसके कांधे पर लगा दिया, फिर हाथ धोने के लिए वॉशरूम में चला गया। वापस आया तो सौब को जूस पीते और फ्रूट की टोकरी सामने रखे देखकर चीख उठा। तुम में ज़रा भी मैनर्स नहीं है, बगैर इजाज़त चीज़ों में घुसते हो। इजाज़त का क्या है, वो तो मैं अभी भी ले सकता हूँ। सौब ने फ़ौरन चेहरे पर मासूमियत तारी कर ली। वैसे आज इतने पुरतशद्दुद क्यों लग रहे हो, खैर तो है। इसने तमाम तर तवज्जो फ्रूट बास्केट की तरफ थी। तुमसे मतलब, वो नागवारी से बोला। हमसे मतलब रख कर भला आपको क्या मिलेगा। सौब ने मैनी खेजी से आंखें घुमाई। वैसे आजकल बड़ी कॉल्स आ रही हैं आपके नंबर पर। तुम्हें कैसे पता, वो कुछ चौंक कर बोला। खबर तो रखनी पड़ती है। वैसे आज मैं सारा दिन आपके कमरे में सोता रहा हूँ और पूरा दिन आपका सेल बजता रहा है, सौब ने इत्मीनान से बताया। कोई रॉन्ग कॉल्स होगा, इसने खुद को लापरवाह जाहिर करना चाहा। अब वो लैपटॉप खोलकर बैठ चुका था ताकि सौब के मैनी खेज नज़रों से बच सके। रॉन्ग कॉल्स भी खासा मुस्तकिल मिजाज लगता है। तुम ये 2 केले और लो और भागो यहाँ से, अब्द भुना कर बोला। सौब इत्मीनान से छिलके इकट्ठे करके डस्टबिन में डाल आया था। एक्चुअली मुझे भी यहाँ बैठने का कोई शौक़ नहीं, मैं तो बस इजहार अफसोस करने आया था। जाते जाते ऐसे भी तो कमीनगी दिखाई थी। क्या मतलब? अब्द का माथा ठनका। लगता है पूरे 20 में खबर नशर हो गई है। ये बात छुपा कर रखने वाली भी नहीं है। दफ़ा हो यहाँ से। अब्द का पारा चढ़ गया था। वो हॉकी उठाकर सौब के पीछे लपका था, मगर वो इसे डॉज देकर भाग गया। सौब के जाने के बाद वो सोफे पर ढेग गया था। आज की शिकस्त ने सचमुच इसे बेहद बददिल कर दिया था। हॉकी खेलना इसका शौक़ ही नहीं, जुनून भी था। इनके इदारे की 2 टीमें थीं जिनके आपस में मैचेस होते रहते थे। जासिम इसका कोलीग भी था और मुखालिफ टीम का कप्तान भी। रिसालपुर एकेडमी में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ थे। FSC के ज़माने से ही दोनों के दरमियान मुकाबला रहता था। आज इसे जासिम की टीम ने शिकस्त से 2-4 किया था। ऊपर से रिमशा के रिमार्क्स ने इसका दिमाग बुरी तरह से खोल कर रख दिया था। अगले 4-5 दिन से इसी बात का वो अच्छी तरह आगाह था। फ़िलहाल वो जासिम की जीत को बुलाए रिमशा के मुतालिक सोचने लगा था। आखिर ये है कौन? इसके इर्द गिर्द बड़ा सा सवालिया निशान चकरा रहा था। अगली किस्त देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।